हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। नया साल, नया वीडियो और नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे व्हाई इंटरकास्ट मैरिजेस आर स्टिल अ चैलेंज इन इंडिया। ये जो वीडियो मैंने करंट जनरेशन के लिए बनाई है, थोड़े सोचो लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। और ये भी जेन जी के लिए है क्योंकि जेन जी का शादी का सीज़न आने वाला है कुछ सालों में, ठीक है। सबकी शादियाँ होने लग जाएंगी, फिर तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड बढ़ जाएगी शादियों से, ठीक है। उनके लिए है। मिलेनियल्स ने जिन्होंने नहीं करी वो भी देख सकते हैं, क्या पता, देख लो भाई, ठीक है। न्यू पर्सपेक्टिव है। न्यू पर्सपेक्टिव क्या, एक तरह से सोच समझ के बोला है, ठीक है, जो कुछ बोला है। सो या इंटरकास्ट मैरिज तो एक तरह का सब कैटेगरी है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मिक्स्ड मैरिज का। मिक्स्ड मैरिज कह लो या फिर एक्सोगमी कह लो, जब आप अपने एथनिक ग्रुप, अपने रेस, अपनी रिलीजन, आप इन सब चीज़ों से जब आप बाहर शादी करते हो, उसको हम मिक्स मैरिज के अंदर आप कहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड मैरिज के कई तरह के प्रकार होते हैं। पहला आता है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज यानी जब आप दो अलग अलग कास्ट के बीच में शादी होती है, उसको इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। दूसरा आता है इंटर एथनिक वेडिंग, यानी जब आप दो तरह के एथनिक ग्रुप्स से बिलोंग करते हो, यानी अगर आप पंजाब से हो और अगर आप किसी तमिलियन लड़की से शादी कर रहे हो तो वो इंटर एथनिक हो जाता है। जब आप मिजोरम के लड़के हो और दिल्ली की लड़की से शादी कर रहे हो, इंटर एथनिक। दो तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें, ठीक है। तीसरा आता है इंटरफेथ मैरिज, जिसे आप कह सकते हो इंटर रिलीजियस मैरिज, यानी जब दो मज़हब के बीच में शादी होती हैं, जब दो धर्मों के बीच में शादी होती है। क्रिश्चियन टू हिंदू, हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू जैसा भी आपको लगाना लगा लो, ठीक है। आखिरी आता है अपना इंटर रेशियल मैरिज। ये आपका वो होता है जब आप एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में आप बाहर मास्टर्स करने गए हो और आपने वहाँ पे एक गोरी या गोरा पटा लिया और इंडिया लिया है। शादी आपने किसी अलग ही तरह के रेस से कर ली, वो हो गया आपका इंटररेशियल मैरिज, यानी इंडियन अगर आप हो और आपने अमेरिकन से कर ली, और लॉजिक लगा लो आगे। जब भी मैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, मिक्स मैरिजेस का जब कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोचता हूँ तो रिक वॉरेन की एक लाइन आती है मेरे मन में, विच ही रोट इन हिज बुक, दैट वी ह्यूमंस आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन पास्ट। वी ह्यूमंस आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन पास्ट, माने हम इंसान अपने ही अतीत के स्वरूप हैं या फिर अपने ही अतीत के उत्पाद हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है बचपने के बारे में, चाइल्डहुड। आपका जो बचपना है एक तरीके से गया है, ठीक है। आपकी फैमिली में एक तरीके से एक बच्चों को ट्रीट करा जाता है, एक तरीके से उनको परवरिश उनकी दी जाती है, ठीक है। हिंदुइज्म में जैसे मैंने आसपास जितना देखा है कि जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि अंकल को जय करो, अंकल को जय करो माने अंकल को नमस्ते करो, विश करो अंकल को, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा है, जो मेरी कम्युनिटी है उसमें मैंने ये देखा है कि हमको चर्च में थोड़ा एक बिठा दिया जाता है कि अब तुम बैठो, तुम सुनोगे सारी की सारी चीज़ें, और थोड़ा एक शांत बिठा दिया जाता है कि चुप, कुछ नहीं करना है, ठीक है, वैसे बिठा दिया जाता है। ये है, हर एक रिलीजन का अपना मैटर करता है। सिखिज्म में मैंने देखा है उनको, वो एक स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाते हैं जो आपने गुरुपुरब के आसपास देखी होगी, ठीक है। तो हर एक का बेसिकली बचपन अलग अलग तरीके से गया है, ठीक है, एक डिजाइंड वे में गया है। ये तो रही बात धर्मों की। अब आते हैं कास्ट पे। एग्जाम्पल, अगर आप बनी एंसेस्ट्री से हो, अगर आप गुप्ता, मित्तल, जो भी जैसे कास्ट रहते हैं उनमें अगर आप वो हो तो आपका बचपना एक तरीके से गया है। आपका बचपना चड्डा फैमिली, खन्ना फैमिली की, दिल्ली की अगर है कोई टिपिकल पंजाबी फैमिली से थोड़ा नहीं मिलेगा। दैट्स दी होल पॉइंट। स्टार्टिंग से अगर आप सात्विक डाइट पे रहे हो कि अगर आपको चिकन नहीं खाना, क्या कहते हैं, प्याज भी नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना है, और दूसरी तरफ आपको चड्डा खन्ना मिल जाते हैं और उनका अलग ही चल रहा है, आपको पता है हाउ लाइक यू नो डेली पंजाबीज आर लाइक, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। बिलीफ सिस्टम अलग हो जाता है क्योंकि बचपन से आप, अगर आप इंटर रिलीजन हो पहली बात, तो आपको तो इतना ज़्यादा कल्चरल शॉक होगा कि क्या ही बात बताऊँ। क्या जैसे एग्जांपल, हिंदुइज्म में रोज़ सुबह आपको पूजा करनी पड़ती है। सारे घरों में क्या पता ना होती हो, कहीं ना कहीं पर ज़्यादातर देखा है मैंने, सुबह सुबह पूजा करते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे रिलीजन में नहीं करते हो सुबह सुबह पूजा, वो रात को करते हैं पूजा, प्रेयर जो भी कह लो, ठीक है, इबादत कुछ भी कह लो। तो एक तरह कल्चरल शॉक लगता है। दैट्स द पॉइंट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के बाद जैसे मैंने पहले कवर करा, फूड पे इतनी चीज़ें होने लगती हैं। फूड पे आप लगा लो, अगर कोई बंदा वेजिटेरियन भी है तो वेजिटेरियन में भी सात्विक डाइट अलग, जैसे मैंने बताया, बिना प्याज और गार्लिक वाली, लहसुन वाली डाइट अलग हो जाती है। फिर बहुतों की चली जाती है कि बिना प्याज गार्लिक के तो खाएंगे ही नहीं। फिर तीसरे और आ जाते हैं नॉन वेज। फिर नॉन वेज के अलावा एक और मेगा नॉन वेज, जो आपको पता है जो कंट्रोवर्सी में चीज़ रहती है, ठीक है, जो उसको खाते हैं। 4 तरीके मैंने यहीं बना दिए। तो कास्ट से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है भाई। मोटी मोटी बात बताऊं, ह्यूमन इंटरेक्शंस इतने ज़्यादा डिफर करने लगते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन, द वे वी इंटरेक्ट विद पीपल, दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू कास्ट बहुत ज़्यादा डिफर करता है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे जब दोस्त आते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हिंदू हैं बाय द वे, तो जब भी मेरे घर आते हैं वो मेरे माँ बाप के पैर छूते हैं, ठीक है। जब मैं उनके घर जाता हूँ, मैं आई फॉर्मली शेक हैंड्स एंड आई गिव देम अ गुड हग, जो हमारे यहाँ पे करा जाता है। डिफरेंस है बहुत बड़ा। वहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो वो देखते हैं यार ओके
ये उनके लिए डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा। मैंने देखा है उनके चीज़ों में, उनकी आंखों में देखा है कि ये वाला थोड़ा अलग था भाई, ठीक है। और जब वो आते मेरे यहाँ पे, मेरे माँ बाप कहते हैं अरे भाई पैर छूने की क्या ज़रूरत है, पैर वैर छूने का क्या बात बनता है। तो कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें, इंटरेक्शंस इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं क्या बताऊँ। ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो इसमें ये भी चीज़ आती है कि कुछ लोग, कुछ एक स्पेसिफिक कास्ट के कुछ ज़्यादा ही लाइक बात करने में बहुत बिलीव करते हैं, कुछ बहुत ही शांत रहते हैं, कुछ एल्डर के सामने नहीं बोलते, कुछ बहुत ही बोलते हैं, कुछ बहुत फ्रैंक होते हैं, कुछ नहीं होते। कास्ट रिलीजन कहने का मतलब मेरा ये नहीं कास्ट रिलीजन, बट कहने का मतलब ये कि आपकी कास्ट और आपकी रिलीजन आपको बहुत डिज़ाइन करती है, आपको उन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है एक तरीके से। आप एक सोसाइटी से आ रहे हो, आप एक एथनिक ग्रुप, आप एक रेशियल बैकग्राउंड या फिर आप एक कास्ट सिस्टम से आ रहे हो, राइट। तो आप वैसे डिज़ाइंड हो उस वे में, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं लंबे लंबे सेमिनार से बैठ सकता हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे चर्च में बहुत लंबे लंबे क्या कहते हैं सरमन्स होते हैं, और मेरे को आदत बनी हुई है, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। मेरे दोस्त नहीं बैठ पाते, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, वो नहीं बैठ पाते, तो उनको आदत नहीं है उस चीज़ की। रही बात सिंपल, उनकी अलग रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ हुए हैं उनकी, जहाँ पे मैं बैठ नहीं पाता क्योंकि मेरे को उस चीज़ की आदत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आगे लाइफ में, जो अगर आपने गलत पार्टनर तो नहीं कहूँगा, बट आपने एक दूसरे कास्ट का, दूसरे रिलीजन का अगर आपने पार्टनर देखा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। बिहेवियर पैटर्न्स वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। अगर आप सेम एथनिक ग्रुप से आते हो तो आप समझ सकते हो, बट जब कोई और नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा ऑफ लगेगा आपको, ठीक है। एक मेरा पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल है, जैसे इंटरकास्ट से रिलेटेड, इंटरफेथ कहूँगा मैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में एक पहले एक लड़की थी और मैंने उससे पूछा था, हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे बाय द वे, ठीक है, और थिंग्स वर लाइक थोड़ा और मोर देन दैट। सो आई आस्क्ड हर, मैंने कहा कि हम क्या लाइक लेट्स टेक दिस थिंग फर्दर। उसने मुंह पे मना कर दिया मेरे। उसने सीधा कहा कि देख भाई, हम दोनों अलग अलग फेथ के हैं, हमारे में इंटरकास्ट नहीं था, हमारे में इंटरफेथ था, ठीक है, वो अलग ही रिलीजन की थी। और उसने सीधा ही मना कर दिया कि भाई देख ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को बहुत दुख हुआ उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कि मैंने कहा यार मैं भी बहुत ज़्यादा वैसा था इंसान था कि यार वो इंटरकास्ट में हम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये तो एक्सेप्टेंस वाली बात होती है, ये वो वाली बात होती है, फलाना वाली बात है, ढिमकाना वाली बात होती है। मैं बहुत ओपन माइंडेड था इस बारे में, ठीक है, बट स्टिल आई एम, उसमें मैं एंड में आऊँगा, पर तरीका सुनना, ठीक है, आगे। अब बाद में क्या हुआ, मैंने उस चीज़ के बारे में अब सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ बढ़िया है कि वो नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों। अब जिस बैकग्राउंड से वो आती है, वहाँ पे पहली बात बहुत ज़्यादा मनी का शो ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा मनी का शो ऑफ होता है, जहाँ से जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, बाय द वे, मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मेरी फैमिली को भी पसंद है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बहुत ज़्यादा फैमिली गैदरिंग होती है। मेरे को मैं इतना कस्टम नहीं हूँ फैमिली गैदरिंग पे। छोटी छोटी बातें, ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम अपने लाइफ में भी लगाना। अगर तुम्हारा भी केस है इंटरकास्ट का, जिनकी शादी हो गई वो तो आप बढ़िया लोग हो, उनके बारे में बात करेंगे, बट जो कर रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे फैमिली गैदरिंग पे थे हम। फैमिली गैदरिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। ज़्यादा लोग जब आ रहे हैं घर पे, कल को मेरी बुआ आ रही है, कल को कोई ये आ रहा है, कल को फलाना आ रहा है, कल को ढिमकाना आ रहा है, वहाँ पे कोई चाचा क्या कहते हैं उसे, चाचा की उसकी कोई नानी आ गई मेरे घर पे, कल इसका कोई कुछ आ गया। मेरे में फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी पर्सनल स्पेस जाती है उसमें, ठीक है। तो इंडिविजुअलिज्म का ज़्यादा मैटर है मेरे यहाँ पे, ये है दूसरा। तीसरा ये कि फिर मेरे पे बात है कि जैसे मैं रोज़ संडे चर्च जाता हूँ, एंड एवरी संडे आई गो, ठीक है। अगर वो दूसरी बंदी नहीं जाएगी तो मेरे को कहीं ना कहीं खलकेगी वो बात, क्योंकि मैं रेगुलर वाला बंदा हूँ। अगर मैं रिलीजियस नहीं होता, जो हम एंड में बात करेंगे, थोड़ी चीज़ें मैं रोक के रख रहा हूँ, रुक जाओ एंड तक, ठीक है, सुन लो, अच्छी बातें हैं, ठीक है। कह रहा अगर मैं रोज़ संडे चर्च जाता हूँ तो अगर वो नहीं जाएगी तो थोड़ा सा मेरे को अलग लगेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर अपने चर्च में लोग देखूँ तो वो अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ आते हैं, वो अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ आते हैं, और मैं अकेला जाता हूँ तो क्या फ़ायदा रहेगा। दूसरा, मेरे लिए चर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्ले करता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ क्वायर, ठीक है। मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, ये मैं हूँ बाय द वे, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है। अगर मैं एक बार भी स्किप करूँगा, कुछ कर लिया मैंने, तो सेंस नहीं बनेगा कोई, ठीक है, क्योंकि मेरी वो एक तरह की ड्यूटी है, ठीक है। और ये मैं अपने मन से करता हूँ, ये मेरी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। रही बात मेरी अगर पार्टनर की, अगर ये सेम पार्टनर मेरी अभी होती, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होता कि जब भी मैं संडे जाने की कोशिश करता ना, शी वुड हैव बीन लाइक कि यार संडे तो साला अपना छुट्टी है ना ऑफिस का, चल कहीं ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, कहीं लंच करने चलते हैं, कहीं कुछ करने चलते हैं। उसको वो बात समझ नहीं आती, और क्यों आएगी उसे, क्योंकि उसका एक कंडीशनिंग अलग रही है लाइफ में अबाउट संडेज।
संडेज मेरे लिए एक अलग मीनिंग रखता है, संडेज उसके लिए एक बहुत अलग मीनिंग रखता है, कुछ लोगों के लिए फ्राइडेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूँ उनके लिए फ्राइडेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेंसडेज की बात करूँ, ट्यूसडेज की बात करूँ, ट्यूसडेज बहुत से वो नहीं खाते, अगर हिंदुज़म में बात करूँ वो नॉनवेज नहीं खाते, मैं उस दिन नॉनवेज खा लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इतना डिफरेंस क्रिएट करती हैं ना जो आगे बहुत दिक्कत देती हैं। पर क्या ये चीज़ सभी पे लागू है कि कोई करना चाहता है भी, नहीं करना चाहता? मैं सच बताऊँ, एक्चुअली लोग करना चाहते हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। बहुत फ़र्क है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस में, उस पर भी बाद में आऊँगा। पर अभी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली लोग जो हैं, अभी जो युवा कहूँगा, अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ा था मैंने, उसके अंदर काफ़ी जो युवा हैं आप मेरठ के, वो चाहते हैं कि वो इंटरकास्ट मैरिज हो, ताकि वो जो थिन लाइन है ना इंटरकास्ट की, वो ब्लर हो जाए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल मांगता हूँ। और मैं मानता हूँ इंटरकास्ट मैरिजेस एक बार को पॉसिबल हैं, मैं मानता हूँ इंटरकास्ट मैरिजेस एक बार को पॉसिबल है। इंटरफेथ मुश्किल है, इंटरफेथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरकास्ट का ये होता है ना कि देखो, अगर आप द एंड ऑफ द डे आप हो तो हिंदू, ठीक है, आपके अंदर बस कास्ट सिस्टम अलग अलग हुए पड़े हैं, ठीक है। अगर आप हिंदू हो के अगर आप किसी क्रिश्चियन से शादी करोगे, बहुत दिक्कतें आएंगी तब, और दोनों के दोनों अगर रिलीजियस हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएंगी, ठीक है। दोनों का एक मिड पॉइंट एक होता है कि दोनों को सेक्रीफाइस करके यहाँ आना पड़ेगा, या तो कि कोई एक आ जाए तो कोई एक आ जाए, वो गेम है पूरा का पूरा। जो डिटेल में मैं बताऊंगा कि उसका गेम क्या होता है, बट अभी मैं खैर ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली युवा जो है, हमारे यूथ जो है, वो करना तो चाहता है क्या कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, बट फैमिली और सोसाइटी रोके पड़ी है उनको। ये रिसर्च पेपर है, ये मैं नहीं बोल रहा, देख लो यहाँ पे। सो आई स्टिल स्टिक टू दिस फैक्ट कि इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल है। इंटरफेथ थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, डिटेल में बाद में आऊँगा, पहले इंटरकास्ट पे आता हूँ। इंटरकास्ट इसलिए पॉसिबल है, देखो आप हो तो हिंदू आफ्टर ऑल, ठीक है, बस कास्ट का फ़र्क है। और दिक्कत ये होती है कि छोटी सी दिक्कतें आएंगी इंटरकास्ट में, जैसे फूड का डिफरेंसेस आ सकता है, और दूसरा डिफरेंस आता है आपका ट्रेडिशंस का, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस का फ़र्क आता है। ज़्यादातर एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि अपर कास्ट वाले चाहते हैं कि हमारी तरह से वेडिंग हो, लोअर कास्ट वाले को डिस्कार्ड कर देते कि तुम्हारा नहीं हमारा वाला चलेगा, जैसे चलेगा, ठीक है। इंटरकास्ट में थोड़ा सा सेक्रीफाइस और इधर उधर की एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। मेरे ख्याल से इंटरकास्ट एक बार को पॉसिबल है। इंटरकास्ट पॉसिबल आपकी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जैसी जगहों पे ज़्यादा पॉसिबल है। मैंने बात भी करी है काफ़ी लोगों से, और मेरे दोस्त लोगों की मम्मियों से, मैंने माँ बाप से मैंने पूछा था, मैंने कहा कि आपको कैसी लाइक वाइफ या फिर क्या कहते हैं हस्बैंड चलेगा, एंड दे सेड कि भाई देखो कास्ट कुछ भी हो जाए, पर मुझे इंटर रिलीजियस नहीं चाहिए। इंटर रिलीजियस में भी स्पेसिफिक थे वो बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे इस रिलीजन का तो नहीं चाहिए। ये फैक्ट है, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, वो जो डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है होना एक बार को, क्योंकि आप ये वाली बात है, आप पोलर बियर को आप डेजर्ट में पटक रहे हो ठीक है। इंटर रिलीजियस की तो ये वाली एक मैं बात कहूँगा, इंटरफेथ का मैं ये बात कहूँगा। इंटरकास्ट एक बार को मुझे लगता है थोड़ा सा पॉसिबल है। इंटरकास्ट में बस थोड़ा सा फेरबदल चाहिए, ओपन माइंडनेस चाहिए, जो मुझे लगता है कि शहरों में मिल जाती है। दो स्टिल कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट, मैं कभी नहीं कहूँगा कि इंडिया से इरेडिकेट हो गया है, बहुत टाइम लगेगा। इवन बी आर अम्बेडकर सेड दैट इंटरकास्ट मैरिजेस आर द सोल्यूशन टू इरेडिकेट caste system from India. So yeah, मोटी बात ये है that I do want people to go for intercaste marriages, ठीक है, but interreligious is a very interfaith या interreligious बहुत मोटा एक चैलेंज है अभी भी हमारी करंट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। करंट सोसाइटी के अंदर भी नहीं कहूँगा, मैं जनरली कहूँगा फॉर ह्यूमंस ऑल्सो। आई टोल्ड यू ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप किसी की बचपन की वायरिंग को ठीक ही नहीं कर सकते, ठीक करने की बात भी नहीं है। किसी की बचपन की वायरिंग जैसे सेटल्ड है वैसे ही आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, यहाँ से वायरिंग जा रही है कहीं ना कहीं ऊपर से जा रही होगी, ठीक है, ये लैम्प की कहीं ना कहीं जा रही होगी, इसको हटाने के लिए मुझे पूरा तोड़नी पड़ेगी सीलिंग, वो सीलिंग तोड़नी पड़ेगी तब नई डालनी पड़ेगी, इतनी मेहनत है। ये सेम गोज विद ह्यूमन ऑल्सो, हर एक की बचपन से वायर्ड है हर कोई इंसान। मैंने जैसे पहले मेंशन करा था, ठीक है, कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन पास्ट, ठीक है, हमारी वायरिंग बन रखी है भाई, हम नहीं चेंज हो सकते, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि इंटरफेथ और इंटर रिलीजियस में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया, अभी मेंशन करा कि मैंने बहुत बातें करी हैं लोगों से, तो यार उनको ना एक रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, थैंक्स टू द करंट पार्टी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो चाहते नहीं कि उस मज़हब से हमारे पास कोई आए, और दूसरे मज़हब का भी उनका इतना कुछ बढ़िया रवैया नहीं रहा है। उनका बस ये है कि यार ठीक है, मतलब बट एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती, मुश्किल होती है। इंटररेशियल का भी ऐसी होता है, इंटररेशियल का भी सेम सीन है। इंटररेशियल माने आप गोरी पटा लिया है बाहर से या फिर गोरा पटा लिया है, ठीक है। बात ये है कि चलो अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश बोलनी आती है, आपको अच्छी खासी रशियन या फिर स्पेनिश, जो भी कोई उनकी लैंग्वेज बोलनी आती है, आपके माँ बाप कैसे कन्वर्स करेंगे उनसे, ये बताओ मुझे। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आया हूँ कि
शादी जो है वो 2 इंडिविजुअल से ज़्यादा एक 2 फैमिलीज का गेम ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये एक मोटी बात है जो आप पकड़ लो अभी से ही, ठीक है। अगर ये मैं जेनजी से ही बात कर रहा हूँ क्योंकि वही है अभी चाहे शादी वाली जनरेशन जो है वो नहीं की है, तो जेनजी जेन अल्फा जो है सुन लो, ठीक है। ये वाली बात है, 2 फैमिलीज का ज़्यादा मैटर है रादर देन 2 इंडिविजुअल्स। ये ले आता है हमको दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो पे, दैट इज सोल्यूशन, दैट इज हु ऑल कैन डू इंटरकास्ट मैरिजेस या फिर इंटरफेथ मैरिजेस, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, TNC अप्लाइड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कम्स फॉर मेन आउट देयर, ठीक है। लिसन, तो men who are extremely successful can go for intercaste marriages, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल मैं ऐसा दे सकता हूँ, जैसे लड़की अगर अपर कास्ट से बिलोंग करती है और लड़का अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो अगर लड़का अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल है, और लड़की नहीं है, टक्कर पे नहीं है उसके, तो वहाँ पे आपका हाइपरगैमी का गेम आ जाता है, ठीक है। हाइपरगैमी 2 तरह की हो सकती है, हाइपरगैमी आपका फाइनेंस बेस्ड हो सकती है और दूसरा कास्ट बेस्ड भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्या पता लोअर कास्ट वाला कमाता ज़्यादा हो, पर वो कहते हो कि नहीं भाई आप अलग कास्ट से हो, सॉरी ये नहीं चलेगा। तो ये है, ठीक है। हाइपरगैमी का ध्यान रखना, पहला पॉइंट इज़ फॉर हाइपरगैमी, ठीक है, कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फॉर मेन, ठीक है। दूसरा आता है पीपल विद अवॉइडेंट फैमिली डायनामिक्स। नाउ दीज आर द पीपल जिनका आप समझ लो जिनकी फैमिली से कोई नाता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने लोग देखे हैं काफ़ी जो अपने घर ही नहीं जाते, अपने घर को पसंद ही नहीं करते। इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट ट्रॉमा, दैट मे इंक्लूड चीटिंग, ठीक है, अमंग्स पेरेंट्स। क्या पता कहीं उनके वहाँ पे एक इनफिडेलिटी का सीन हो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में क्या पता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड हो, बहुत स्ट्रिक्ट मारपीट होती हो, ठीक है, जहाँ पे ट्रॉमा वाला हाउस होल्ड हो, जहाँ पे, ठीक है। वो लोग जो घर से भागते हैं बेसिकली वो कर सकते हैं आपका इंटरकास्ट मैरिजेस, क्योंकि उनको घर में रहने की आदत नहीं है। उनका है कि भाई मेरे को तो घर से वैसे ही भागना है, मैं अपनी शादी घर घुरा के अपना साइड, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ पीपल कैन डू योर इंटरकास्ट मैरिजेस। तीसरा आता है अपने पे पीपल विद हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी, यानी जिनकी एजेंसी या फिर जिनका इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। दैट कम्स टू आवर दूसरा टॉपिक ऑल्सो कि हाउ लव मैरिजेस आर सीन एज अ टैबू इन इंडिया। मेरे को बताना कमेंट में, एक तो पहला ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक है हाइपरगैमी इन इंटरकास्ट मैरिजेस। ये 2 टॉपिक है, मुझे बताना कमेंट कर देना कि तुम्हें इनमें से कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। वाई लव मैरिज स्टिल अ टैबू इन इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हैं बाद में। खैर बैक टू दी वो टॉपिक। तीसरा मैंने बताया था पीपल विद हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी या हाई लेवल ऑफ एजेंसी इन लाइफ, दोज पीपल कैन गो फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। मतलब इसका मतलब ये जिनकी लाइफ में इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, जो अपने बारे में बहुत अच्छे से उनको डिसीजंस लेने आते हैं या फिर लेते हैं, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर इंटर रिलीजियस और इंटरफेथ पीपल हु आर नॉन रिलीजियस, एग्नोस्टिक, एथीस्ट, बेसिकली जिनके लाइफ में धर्म इतना मैटर नहीं करता। बहुत से लोग हैं ऐसे बाय द वे, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं और उनके लिए रिलीजन उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके यार उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर होता है ना कि जब आप स्प्रिंग को ज़्यादा दबाते तो निकल जाता है, ठीक है। तो उनको फिर इतना पसंद नहीं आता उनका धर्म, इतना उनको अपने तौर तरीके इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, फिर वो भागते हैं उस चीज़ से। वो लोग बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंटरकास्ट और ये धर्म ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। आखिरी लोग आते हैं जिन लोगों को ट्रेडिशंस में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिबरल माइंडेड हो सकते हैं इसके पीछे काफ़ी लोग जो ओपन माइंडेड है, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हाँ ठीक है यार अपना शादी हो गई, अपनी कोर्ट मैरिज हो गई, अपना हो गया डन, ठीक है। ये 4-5 तरह के लोग हैं। मोटी मोटी बात बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रिपीट हो सकती हैं बातें, कि जो लोग कास्ट के और धर्म के बाउंडेशन से बाहर निकल गए हैं, सोसाइटी के नॉर्म से बाहर निकल गए हैं, वो लोग कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज। अदरवाइज आप इंटरकास्ट मैरिज करने की मेरे ख्याल से भूल मत करना। इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस का तो मोटा कहूँगा एक बार को, इंटरकास्ट एक बार में आप एडजस्ट कर लोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बट इंटर रिलीजियस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो जो लोग सोसाइटी के नॉर्म से बाहर निकल गए वो आराम से कर सकते हो। फैमिली के नॉर्म से बाहर निकल के आप कर ली शादी, करते नहीं क्या लोग, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट मैरिजेस भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, मोटी बात यही है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस चाहिए इस चीज़ में, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, दैट्स द होल पॉइंट, और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारी सोसाइटी है पेट्रियार्कल, ठीक है। अब होता क्या है, ईगो क्लैशेस होते हैं बाद में। ईगो क्लैशेस कैसे हो सकते हैं कि अब जैसे जिससे भी आप शादी करोगे, लड़के की बात करो, ठीक है, लड़का लड़की से शादी करेगा, वो लड़की आएगी घर,
लड़की घर आएगी, अब उसको नाम करना पड़ेगा चेंज, ठीक है, नाम चेंज करने पड़ेगा, नाम चेंज करने पे कास्ट, रिलीजन वगैरह उसका पूरा डिफरेंट हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाएगी, नया कार्ड बनेगा ना, सब कुछ नया बनेगा, ठीक है, शादी के बाद। उसमें आती हैं दिक्कतें सारी की सारी। उसके बाद दिक्कतें आती हैं आपकी यार, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार क्या करेंगे? जय जिनेंद्र बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लगा लो मेरे मन में आनी रही विशेष बढ़ा यार, ये क्या करें, बोलेंगे क्या? समझ रहे हो, छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा खाना क्या बनेगा, रिश्तेदार आएंगे तो, ठीक है, क्या वो उस बर्तन में खाएंगे कि नहीं? मैं नॉन वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या, क्योंकि बहुत से होता है ना उस नॉन वेज में अगर आपने बनाया तो वो नहीं खाते, उनके में प्रोहिबिटेड हो नहीं है उनका, कैसे मैनेज करोगे? खाने के बाद दिक्कतें आ सकती है त्यौहार की कौन सा त्यौहार बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, इस त्यौहार पे मेरे साथ चलो, उस त्यौहार पे तुम्हारे साथ जाना पड़ता है, ये करो उस साइड, वो करो, अरे टग ऑफ वॉर बन जाती है, इधर उधर इधर उधर, टग ऑफ वॉर थोड़ी है जिंदगी। तो ये अगर तुमको फन लगता है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला है कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, ठीक है। इंटरफेथ में ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटरकास्ट में एक बार को चीज़ें चल जाती हैं। दिवाली तो हर कोई बनाता है ना, जैसे अब इंटरफेथ में दिक्कत क्या होगी, चल यार दिवाली पे तुम्हारे वहाँ चलते हैं, क्रिसमस में हमारे यहाँ चलते हैं, ये वाला डिफरेंस आता है थोड़ा, ठीक है। तो खैर मोटी मोटी बात ये है कि यार देख परख के आगे देखना, ठीक है, मैं बस यही एडवाइस दे सकता हूँ तुमको। ऑन ग्राउंड रियलिटी है, मैंने कुछ ऐसा पढ़ पुढ़ के नहीं बोला, आई जस्ट ट्राई टू गिव रॉ एंड रियल ओपिनियन, ठीक है। पूरी की पूरी सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है, कैसे आगे जीते हो, कैसे आगे सेक्रीफाइस करना मांगते हो, ठीक है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो पूरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है, और मेरी सारी वीडियोस ऐसी होती हैं, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड होती हैं। इट्स नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैं इधर उधर से इंटरनेट के पेपर पर पढ़ा के बोलता हूँ, दुनिया की बातें करते हैं, असल वाली की, असली में चल के आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल का पूरा मकसद ये है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ, आई एम ऑन इंस्टाग्राम बाय द वे, ठीक है, बट दैट्स माई आर्ट प्रोफाइल और दैट्स माई पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम थोड़ा पसंद नहीं है फॉर सम रीज़न, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सीरियस ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सीरियस ऑडियंस है, तर्क वितर्क करने वाली ऑडियंस है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे लॉन्डेला पार्टी नहीं चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। इफ़ यू वांट मी ऑन इंस्टाग्राम टेल मी, मैं ज़रूर अकाउंट बनाने का सोचूंगा, बताऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। एंड या दैट इज़ अप फॉर टुडे, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू अराउंड।